हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स के जो 5 हेड है, सबसे फर्स्ट जो हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें से आपको मैं ग्रेच्युटी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेच्युटी एक्चुअल में क्या होता है, एक गिफ्ट ऑफ सर्विस है एम्प्लॉय को जो दिया जाता है जब वो रिटायर कर जाता है या फिर रिज़ाइन दे देता है। जब वो अगर वो उस कंपनी में काम करता है 5 साल से ज़्यादा, अगर वो सर्विस दिया रहता है तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाता है, अगर वो कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर है या ग्रेच्युटी वो देते हैं तो ग्रेच्युटी क्या है? अ लार्ज गिफ्ट ऑफ मनी that is given to an employee when he leaves the job or retires after a certain number of years। यानी एक फिक्स्ड, एक निश्चित साल के बाद या 5 साल से जब ज़्यादा हो, तो जब वो एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ता है, अपने जॉब को छोड़ता है या रिटायर हो जाता है, तो उसको एक गिफ्ट ऑफ मनी, एक लार्ज गिफ्ट ऑफ मनी दिया जाता है, जिसको हम ग्रेच्युटी कहते हैं। ग्रेच्युटी इज़ अ लमसम अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी एक लमसम अमाउंट में पेड किया जाता है एज अ टेकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द सर्विस दे हैव प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द कंपनी। एक एप्रिसिएशन के तहत, उसके सर्विस के लिए, उसने जो कंपनी में जो सर्विस दिया उसके रिगार्डिंग उसको जो है कंपनी की ओर से उसको एक एप्रिसिएशन यानी एक गिफ्ट दिया जाता है, जो कि गिफ्ट ऑफ मनी होता है, तो उसी हम ग्रेच्युटी कहते हैं। एक्चुअली में ग्रेच्युटी इज़ द मॉनेटरी अमाउंट विच इज़ पेएबल टू द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। 1972 के तहत ग्रेच्युटी जो है एक मॉनेटरी अमाउंट है, एक कहेंगे तो मतलब एक लमसम अमाउंट है, एक, ठीक है, एक पेएबल अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत। अगर वो अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है तो उसको ग्रेच्युटी जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है जब वो रिटायर कर जाता है या जब वो जॉब छोड़ देता है एक फिक्स्ड सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले ग्रेच्युटी जो होता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, वो कर मुक्त होता है। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर में आता है या फिर दूसरा नॉट कवर अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, यानी 1972 ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर नहीं आता है। ये 2 कंडीशन है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ करके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब कवर अंडर ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर करता है, उसके लिए इसमें एक फॉर्मूला है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जेम्प्ट। मतलब यहाँ पे मैं 3 चीज़ दे रहा हूँ, जिसमें से आपको ये पता करना है कि इनमें से, इन तीनों में से जो कम होगा उतना वही एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसिप्ट। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसिप्ट यानी जितना ग्रेच्युटी मिला, ठीक है, जितना ग्रेच्युटी मिला टोटल, यानी उसके सर्विस छोड़ने के बाद, ये रिटायर करने के बाद जब उसको जितना ग्रेच्युटी मिला वो लिखेंगे। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो 20 लाख होता है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ग्रेच्युटी का 20 लाख, जो कि 1 जनवरी 2016 से हुआ है। उससे पहले 10 लाख था मैक्सिमम लिमिट, तो 1 जनवरी 2016 से 20 लाख मैक्सिमम लिमिट हुआ है। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 20 लाख। और तीसरा क्या है, 15 दिन का सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस,
यानी 15 डेज सैलरी मतलब हाफ मंथ सैलरी उस बेसिस पर कि जितना कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस है, जितना पूरे साल में जितना सर्विस किया है वो, ठीक है। अगर वो इफ़ पार्ट ऑफ मंथ मोर देन 6 मंथ देन 1 ईयर कैन बी एज्यूम्ड। अगर पार्ट ऑफ मंथ होगा, बोलेगा कि 10 साल 7 महीना यानी 10 ईयर्स 7 मंथ्स, तो 7 मंथ मतलब 6 महीना से ज़्यादा है तो उसको 1 साल एज्यूम किया जाता है। मतलब 10 साल मैंने 7 महीना बोला तो 11 साल हो जाएगा, ठीक है। यानी इफ़ पार्ट ऑफ मंथ मोर देन 6 मंथ देन 1 ईयर कैन बी एज्यूम्ड। अगर वो जितना साल काम किया उसके बाद जितना पार्ट ऑफ मंथ है, अगर 6 महीने से ज़्यादा किया तो उसको 1 साल माना जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ में से जो रहेगा, जो कम रहेगा तीनों का अमाउंट में से, वही होगा एग्जेम्प्ट। तो जितना मिलता है एग्जेम्प्ट को माइनस करेंगे तो टैक्सेबल निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ये तो दोनों ईजी है। एक्चुअल जितना मिला मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, उसका 15 डेज़ का सैलरी हम कैसे निकालते हैं वो बताते हैं आपको। 15 डेज़ का सैलरी निकालने के लिए लास्ट मंथ सैलरी यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी, जब वो रिटायर किया था तो लास्ट सैलरी कितना निकाला था, इनटू 15 करेंगे बाय 26 इसलिए क्योंकि मंथ का 4 दिन को संडे माना जाता है, तो 4 दिन को छोड़ करके इसलिए 30 डेज़ नहीं लिया था, 26 डेज़ लिया जाता है। तो लास्ट मंथ सैलरी यानी लास्ट जब सैलरी निकाला था, जब वो रिटायर किया था तो उस वक्त उसका कितना सैलरी था, इंटू 15 बाई 26, ठीक है। इंटू 15 मतलब हाफ मंथ, ठीक है। उसके बाद 15 दिन का ये सैलरी निकल जाएगा। लेकिन याद रहे कि यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी हुआ, डेनेस अलाउंस जिसको हम डीए बोलते हैं। अगर वो पार्ट ऑफ सर्विस है तो वहाँ पर रहेगा पार्ट ऑफ सर्विस। उस वक्त कमीशन को भी ऐड किया जाता है। कौन सी कमीशन, जब वहाँ पर मेंशन रहे कि टर्नओवर का इतना % कमीशन, ठीक है। अगर वो उसमें टर्नओवर का फिक्स % टर्नओवर का कमीशन नहीं रहे तो कमीशन को नहीं लेंगे, सिर्फ बेसिक सैलरी और डेनेस अलाउंस अगर पार्ट ऑफ सर्विस है तो ये सैलरी में रहेगा, ठीक है। तो इतना दिन ये सैलरी माना जाता है। उतना सैलरी जो है लास्ट महीने का सैलरी लेंगे इंटू 15/26। याद रहे लास्ट महीने का सैलरी है तो वो उतना सैलरी इंटू 15/26 निकालेंगे तो 15 दिन का सैलरी निकल जाएगा। तो जो अमाउंट होगा वो जो तीनों मैंने बताया, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसिप्ट, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख और 15 दिन का सैलरी, तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मिस्टर ए एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है, कंप्लीटेड 27 ईयर्स 8 मंथ्स ऑफ सर्विस, 27 साल 8 महीना जो है सर्विस किया विथ XYZ लिमिटेड कंपनी में। एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन 1 जनवरी 2021 ही रिसीव्ड 3,30,000 एज ग्रेच्युटी। देखिए 1 जनवरी को वो रिटायरमेंट हुआ, ये याद रखना, कब रिटायर, 1 जनवरी 2021 को, और उस वक्त उसको 3,30,000 जो ग्रेच्युटी मिला। हिज मंथली सैलरी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज 19,500। देखिए मंथली सैलरी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मंथली सैलरी उसका कितना था, यहाँ पर डेनेस अलाउंस कुछ वगैरह देखिए नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि मंथली सैलरी उसका जो है 19,500 है, ठीक है। यानी जब लास्ट सैलरी जो निकाला था वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 19,500। ही वॉज ड्रॉइंग 19,000 पर मंथ प्राइवेट टू जुलाई 2020। मतलब देखो यानी जुलाई 2020 से पहले वो 19,000 उसको सैलरी मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद जब रिटायरमेंट 19,500 हुआ, मतलब 500 का इंक्रीमेंट हुआ, तो उसका वो इंक्रीमेंट कुछ नहीं देखना है। जब हम क्योंकि अभी बात कर रहे हैं जो अंडर ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर में आता है, उस तरह से हम कैसे निकालेंगे ग्रेच्युटी का एग्जेम्प्ट। जब हम बात करेंगे जो 1972 ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर में नहीं रहेगा, तब हम देखेंगे इंक्रीमेंट कब क्या किया, बहुत सब चीज़ें। लेकिन अभी हमको उसी बोलना था कि लास्ट सैलरी कितना 19,500, उससे पहले कितना मिलता था उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी ई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई। देखिए ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर में आता है, तो हमको निकालना क्या है, टैक्सेबल ग्रेच्युटी, ठीक है, टैक्सेबल ग्रेच्युटी।
तो देखिए टैक्स कंपटीशन में टैक्सेबल अमाउंट ग्रेजुअली मैंने यहाँ पर लिखे रखा है। तो सबसे पहले हम देखें कि पहले एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम निकालेंगे तो जो जितना मिलता है उतना माइनस करेंगे तो टैक्सेबल निकल जाएगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, मतलब सो जो सबसे कम हो वही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए एक्चुअल ग्रेजुएटी से कितना मिला था, 3,30,000, 3,30,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, वो भी लिख दिया। 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, तो 15 डेज सैलरी पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि 15 डेज सैलरी निकालने का फॉर्मूला लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26। तो लास्ट मंथ सैलरी कितना निकाला था, 19,500, 19,500 लिख दिए इंटू 15/26 और इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। यानी टोटल कितना मैंने काम किया हुआ। तो यहाँ मैंने बता दिया कि कंप्लीट 27 ईयर्स 8 मंथ। तो मैंने बता दिया कि अंडर ग्रेजुएट एक्ट रहेगा, अगर 6 महीने से ज़्यादा रहेगा तो उसको 1 साल माना जाता है। तो 27 साल 8 महीना है तो 28 साल मानते हैं, ठीक है। तो कितना हो, 28 साल। तो लास्ट महीने का सैलरी कितना था, 19,500 इंटू 15/26 इंटू कंप्लीट सर्विस, ठीक है, 28, क्योंकि पूरे 28 साल काम किया हो। तो उतना जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मेरा कितना निकल जाएगा, 3,15,000, 3,15,000। ये 15 दिन का सैलरी हुआ कि लास्ट महीने का सैलरी इंटू 15/26, हाफ एवरेज सैलरी इसको बोला जाता है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी, ठीक है। और कितना साल काम किया, 28, क्योंकि पार्ट ऑफ मंथ क्या मैंने बोला कि 6 महीने से ज़्यादा होगा तो पूरे 1 साल माना जाता है। तो 27 साल और 1 साल माना था 28 से मल्टीप्लाई कर 3,15,000 हो गया 15 दिन का सैलरी। अब यहाँ मैंने 3,15,000 15 दिन का सैलरी लिख लिया। तो देखो 15 डेज सैलरी 3,15,000 है। उसके बाद एक्चुअल 3,30,000 मिला, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है। तो ये तीनों में जो कम है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम, सबसे कम कौन है, 3,15,000। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, है ना। इसमें मेंशन 3,15,000 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल 3,30,000 रिसीव्ड हुआ और 3,15,000 एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि जो तीनों में कम है, तीनों में कम तो ये है 3,15,000, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्प्ट। टोटल 3,30,000 मिला, 3,30,000 से 3,15,000 एग्जाम्प्ट माइनस कर देंगे तो मतलब 15,000 क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। ये टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि इसमें टैक्स लगेगा, क्योंकि ये था अंडर द ग्रेजुएट एक्ट 1972 अप्लाई हुआ। और जब अंडर द ग्रेजुएट एक्ट 1972 जब अप्लाई नहीं होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है। बट ये याद रहे कि ये मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही कैलकुलेशन किया जाता है। वैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो इतना कुछ नहीं, उसके लिए पूरा एग्जेम्प्ट रहता है।